हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हो गई है शाम, हल्की हल्की शाम होने लगी है। तो इस टाइम पे बज चुका है 5। तो 5 बजे से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चाय लेके आ गई थी बाहर पे और चाय पी रही हूँ। और मौसम भी ना ठंडा ठंडा है। तो देव भी अभी उठा है जस्ट। तो आज ट्यूशन नहीं गया था क्योंकि इसे ना बहुत थकान सी लग रही थी, क्योंकि बच्चे ना थक जाते हैं। स्कूल का टाइमिंग ही इतना ज़्यादा है और उससे ज़्यादा है जो बस का ट्रैवल करते हैं वो स्कूल तक का, तो वो टाइमिंग और ज़्यादा है। तो इस वजह से ना बच्चे भी थक से जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज उसे ट्यूशन नहीं भेजा, तो सोया हुआ था। अभी 5 बजे जस्ट उठ के बाहर पे आया है और बाहर पे ना ठंडा भी हो रहा है। तो फिर मैं भी चाय पीने लग गई थी। तो मैंने सोचा अब अपने काम स्टार्ट कर लूँ। और 4 बजे तक तो इतना काम नहीं रहता है, 4 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं काम भी। तो अभी प्लांटों को पानी वगैरह देना है, तो पहले पी लेती हूँ चाय। और देव को ना कुछ दिन से खांसी भी है, अभी ठीक नहीं हुई है खांसी। बीच में तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। और तो फिर ना एकदम से बाहर आया तो ठंड लग जाती है, एकदम से खांसी उठ जाती है। तो मैं प्लांटों में डाल रही थी यहाँ पे पानी, थोड़ा सा ना प्लांटों में पानी डाल देती हूँ। और इस बार ना मैंने बहुत चीज़ लगाई हैं, तो अभी जब वो लग जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो भी मैंने सिर्फ पॉट पे यानी कि गमलों पे ही लगाया है, क्योंकि खाली टाइम पे अच्छा लगता है मुझे लगाना। और काफ़ी खाद भी थी इस बार मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना प्लांटों में कुछ लगा दें, सब्जी वगैरह। तो थोड़ा बहुत भी लगेंगी तो अच्छा है ना। तो फटाफट से डाल देती हूँ पूरे प्लांटों में पानी। तो यहाँ पे भी मैं पानी डालने लग गई थी और बहुत सारे प्लांट हो गए हैं, क्योंकि ना गमले बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और इनमें ना आधा घंटा मुझे पानी डालने में लग ही जाता है। तो ये मैंने बड़े वाले गमले ले रखे हैं, तो इसमें मैंने लगा रखे हैं फ्रूट्स के प्लांट। अब देखते हैं, मेहनत तो मैंने बहुत करी है इन प्लांटों में, यानी कि खाद वगैरह दवाई सब कुछ डाला है। तो देखते हैं कि फ्रूट्स आते नहीं आते, अभी तो इसमें टाइम है। और साथ ही साथ मैंने धनिया वगैरह थोड़ा थोड़ा सब्जियां लगा रखी हैं। तो जब ये हो जाएंगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलते हैं अब किचन में, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। तो आज हम डिनर में बना रहे हैं एग कड़ी, और थोड़ा सा मैं अपने लिए ना मिक्स वेज सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि एग वगैरह मैं खाती नहीं हूँ। तो एग बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए। और ठंड का मौसम है तो एग खाना भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी और हस्बैंड को भी, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ एग। तो यहाँ पे एग बॉईल कर लिए हैं, तो अब मैं इनको ना छील लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सब्जी भी काटूँगी, थोड़ा सा मिक्स वेज बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि एग वगैरह तो मैं खाती नहीं हूँ, बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए है। तो फिर यहाँ पे इन्हें छीलने के बाद ना और भी बहुत सारे काम है, बच्चों को अभी पढ़ाई भी करानी है। तो अभी बच्चा ना थोड़ा सा खेल कर रहा है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, खेल कर ले। और तब तक मैं अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, कहाँ चला जाता है टाइम। मुझे यहाँ पे ना किचन में 1 से 2 घंटे हो जाते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता है काम करते करते, क्योंकि कभी कुछ करो कभी कुछ करो, काम तो निकल ही जाते हैं। और हाउस वाइफ का तो ये है ना, ये भी कर लें ये भी कर लें। जैसे कि खाना बना रहे हैं तो 2 बर्तन हैं, उन्हें भी वॉश कर लें, फिर अपना स्लिप काउंटर साफ़ कर लें, या फिर थोड़े छोटे मोटे काम कुछ भी किचन के होते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना, शाम के टाइम में मेरा किचन में जो है ना टाइम जाता है। मैं सोचती हूँ कि ये करने के बाद फटाफट किचन से निकलूँगी, पर नहीं, किचन में ना फिर एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सारी रेडी कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद ही सब्जी वगैरह चढ़ाऊँगी। और हस्बैंड भी आ चुके हैं और बच्चे को भी पढ़ाना होता है, भी कपड़े भी फोल्ड करने। तो काम तो रहते हैं, काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन टाइम जो होता है वो चले जाता है, वो जाते रहता है हमें, और उसका हमें पता नहीं चलता है। और आजकल तो वैसे भी ठंड स्टार्ट हो गई, टाइम से खाना ही अच्छा है खाना।
यहाँ पे मैंने दूध उबाल दिया था क्योंकि शाम को मैं ही लेके आती हूँ दूध। अब हस्बैंड 6 बजे के आसपास आते हैं शाम को, तो अंधेरा हो जाता है ना, तब तक मैं सारे काम जो भी होते हैं निपटा लेती हूँ, दूध लाने का और सब्जी वगैरह कुछ भी हो। कभी वो ले आते तो कभी मैं चले आती हूँ सब्जी लेने के लिए। तो अब बच्चे को पिला देती हूँ दूध। और ना अब मैं आ गई थी रूम पे, तो बच्चे को दूध दिया, वो पी रहा है। और साथ ही साथ ये कपड़े हैं तो इनको तह कर लेती हूँ क्योंकि सुबह धोए हुए थे। और फिर क्या होता है ना, अगर तह करने में हम लेट करते हैं, हम सोचते हैं अगले दिन नेक्स्ट दिन कर लेंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़ों का ना ढेर लग जाता है। और मुझे ना ये कपड़े फोल्ड करना ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे करना है, काम करके करती हूँ इसे, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ना बहुत वो लगता है इसे कपड़ों को फोल्ड वोल्ड करना, तो फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि मेरा ही काम है और मेरे लिए ही बढ़ जाएगा अगर मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे कर लेती हूँ फटाफट से कपड़े फोल्ड। और बच्चे को मैंने ना बैठा भी रखा है, दूध भी पी रहा है और पढ़ाई के लिए भी बैठा रखा है, होमवर्क दे रखा है। फिर उसके बाद में उसे पढ़ाई कराऊँगी। तो फिर यहाँ पे बच्चे को पढ़ाने लग गई थी और होमवर्क उसने कर लिया है। ऐसा तो नहीं है कि होमवर्क करने में परेशान करता है, होमवर्क बहुत ईजिली कर लेता है। तो यहाँ पे ना अब आजकल जो है स्कूल से लर्न करने के लिए मिला, क्योंकि अब ना कुछ टाइम बाद पेपर भी स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, और अभी टेस्ट हुए थे। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से देव को पढ़ाई करा लेती हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे ना मैंने धनिया से एग कड़ी को गार्निश कर लिया है। और ना मुझे ना ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी अच्छी सब्जी हो, अगर जब तक उस पर धनिया ना पड़ा हो ना, तो सब्जी अधूरी सी लगती है। देखिए धनिया के पत्ते डाल के ना कितना अच्छा दिख रहा है सब्जी। उसके बाद यहाँ पे मैं देव के लिए निकाल रही हूँ चिकन। मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड लेके आए थे मार्केट से, और रुमाली रोटी। तो वो तो खुद चिकन खाते नहीं है, मैं तो खैर नॉनवेज खाती ही नहीं हूँ। तो बच्चे के लिए मैंने गरम करके उसे दे दिया है क्योंकि उसके लिए लेके आए थे हस्बैंड। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चावल की रोटी, तो वो एग कड़ी के संग खाएंगे। और मैंने थोड़ी सी अपने लिए बनाई है सब्जी मिक्स वेज, तो मैं उसके संग खाऊँगी। फैमिली इतनी छोटी है ना, लेकिन सबकी फरमाइश का खाना रहता है कि जिसको जो पसंद है वही बनेगा। ऐसा नहीं है कि छोटी फैमिली है तो एक सब्जी से हो जाएगा, नहीं, जिसको जो पसंद है। तो हस्बैंड को था कि बच्चे के लिए मुझे चिकन लाना है, अपने लिए एग कड़ी खानी है। और फिर मैंने सोचा जब ये लोग ये खा रहे हैं तो मुझे तो खाना नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ, तो मैंने अपने लिए मिक्स वेज बनाई। तो ऐसा ही होता है फैमिली में, सबको सबका देखना पड़ता है, सबकी जो जो चॉइस होती है खाने में। तो यहाँ पे चावल की रोटी बन चुकी है, साथ में मैंने यहाँ पे रख दी है मूली कट करके सैलेड पे। और हस्बैंड को मूली ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा रख दिया है। और साथ ही साथ चावल की रोटी गरम गरम बनाते रहूँगी, क्योंकि एक एक करके ही देती हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार में सब देती हूँ। और कुछ टाइम से ना मुझे भी चावल की रोटी इतनी पसंद है, मतलब पसंद आने लग गई है, तो मैं सोचती हूँ नहीं खाऊंगी क्योंकि ना वेट भी इससे बढ़ता है। तो फिर भी मैं खा लेती हूँ, एक रोटी तो मैं खा ही लेती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे कहते हैं कि चावल की रोटी ठंडी होती है, लेकिन यूपी में ना पूरा जितना जाड़ा होता है ना 2-3 महीने का, तो उसमें प्रॉपर चावल की रोटी खाई जाती है। तो मुझे भी ऐसी आदत बन गई है। तो फिर उसके बाद मैं भी अपना खाना लेके यहाँ पे आ गई थी, और अब मैं भी बैठ के साथ में खाना खाऊंगी। और अच्छा लगता है ना साथ में खाना खाते हुए। पर मेरे आने तक का ना सबका खाना फिनिश हो जाता है, देव का भी फिनिश होने वाला है, हस्बैंड का भी फिनिश होने वाला है, पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ खाना। तो मैं भी लेके यहाँ पे आ गई थी। अब अकेले खाना तो किसी को पसंद नहीं होता है, किसी भी हाउसवाइफ को नहीं होगा, लेकिन पर क्या करें ना, पहले बच्चों को हस्बैंड को खिलाना होता है, क्योंकि एक तो गरम गरम भी मतलब खाने के लिए ठीक रहता है। और हमारा क्या है, हम तो फिर दोबारा से गरम करके खा लेंगे, और अकेले भी खाना पड़ता है कभी कभी। और किचन को मैनेज करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे बर्तन हैं या किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो पहले हम किचन साफ़ करते हैं फिर खाना खाते हैं। मतलब मन के ऊपर डिपेंड है कि कैसे मतलब मन हो रहा है, चलो आज पहले खाना खा लो, इस तरीके से होता है। तो मैं हमेशा लेट ही खाती हूँ। आज मैं कुछ टाइम बाद मतलब साथ में खा रही हूँ यहाँ पे। तो खाना वाना खाने के बाद अभी किचन पड़ी हुई है, किचन में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है। तो किचन में खाना खाने के बाद ही मैं पूरा क्लीन करूँगी। और देख सकते हैं देव ने खाना खा लिया है, और देव खाना खाने के बाद ना सीधे मोबाइल लेके चले जाता है, क्योंकि थोड़ी देर बच्चे को कार्टून देना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टीवी हम बहुत कम ऑन करते हैं। तो मैं आ गई थी फिर किचन में, और आप देख सकते हैं किचन कितनी फैली हुई है। छोटी सी फैमिली होने के बाद भी ना इतने सारे बर्तन लगे हुए हैं, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग है खाने में। तो यहाँ पे फटाफट से वॉश करती हूँ बर्तन। तो मेरे यहाँ पे बर्तन वॉश वगैरह हो चुके हैं। अब रहा यहाँ पे गैस, तो गैस को भी मैं क्लीन कर लेती हूँ।
और जब ना किचन क्लीन हो जाती है ना, सच में मुझे ऐसा लगता है कि सारा काम निपट गया है, फिनिश हो गया, मतलब आधे से ज़्यादा काम मतलब हो गया है, ऐसा फील होता है। क्योंकि किचन में ही ना जब मैं बर्तनों को देखती हूँ तो फिर ऐसा होता है कि कैसे धुलेंगे, इसलिए ना जो मैं कह रही हूँ कि किचन में टाइम निकल जाता है पूरा काम करते करते। अगर 2 बर्तन भी होते हैं ना, मैं फटाफट से वॉश कर लेती हूँ। फिर मुझे लगता है बर्तन ढेर हो जाते हैं ना, फिर काम करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है कि कैसे निपटेगा काम। तो किचन फाइनली यहाँ पे मैंने क्लीन कर दी है, सब कुछ अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है, गैस वगैरह की भी। तो सुबह उठ के ना बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता है यहाँ पे सफाई का, बस किचन में आओ और अपने काम को स्टार्ट करो। और क्लीन सी किचन ना लगती भी बहुत अच्छी है, तो देख सकते हैं आप फाइनली। और बर्तन मैं ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि पानी रहता है ना, सुबह उठ के ही मैं इनको इनकी जगह पे रखती हूँ। और किचन कर ली है मैंने बिल्कुल क्लीन। तो वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।